हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे AQTU 2023-24 का। ये हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था। लास्ट हमारा एक क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, पहले नोट लिख लेंगे। नोट, देखिए किसी भी स्केलर को, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या लेंगे आप, ग्रेडियंट लेंगे, राइट। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का हमेशा क्या लिया जाता है, ग्रेडियंट। ओके, तो इसमें आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या बनता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और एफ आपका क्या है, स्केलर है। दूसरी क्वांटिटी आपको ये याद रखनी है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू डेल ओवर डेल आर एफ आर इंटू आर कैप। ये आपको पता होना चाहिए कि आर कैप की वैल्यू आर वेक्टर अपॉन आर होती है। नंबर थर्ड डाइवर्जेंस ऑफ आर, डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना होता है भाई, डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना होता है, 3 होता है। और कर्ल ऑफ आर कितना होता है, कर्ल ऑफ आर होता है 0। नंबर फिफ्थ पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि आर क्रॉस आर की वैल्यू क्या होती है, 0। नंबर सिक्स पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्या, कि डाइवर्जेंस ऑफ, ये 2 पॉइंट है, सिक्स एंड सेवंथ, डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू यू, ठीक। और कर्ल ऑफ ए इंटू यू, यहाँ पे ए स्केलर क्वांटिटी है और वी वेक्टर, ए स्केलर क्वांटिटी और वी वेक्टर क्या होता है भाई, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्या लिया जाता है हमेशा, ग्रेडियंट, ग्रेड ऑफ ए। इसके बाद ये बन जाएगा वेक्टर, दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट आएगा या क्रॉस, डाइवर्जेंस है तो डॉट आएगा। इसमें आ जाइए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, स्केलर, तो स्केलर डिफरेंशिएशन कौन करेगा, ग्रेडियंट। अब ये वेक्टर बन जाएगा तो वेक्टर के बीच कर्ल के लिए क्रॉस लगेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड हेंस इवैल्यूएट दिस। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ये आपको कैलकुलेट करना, प्रूफ करना, राइट। गिवन LHS इज, क्या आपकी LHS है, LHS इज इक्वल टू del 2 del 2 इंटू आर पावर n, ठीक। अब देखिए आर पावर n क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी क्या करेगी, डेल इंटू डेल आर पावर n। इसका मतलब जब ये स्केलर क्वांटिटी है
तो इसका क्या लिया जाता है, ये ग्रेडियंट। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका डेल इंटू ग्रेडियंट ऑफ आर का पावर एन। ग्रेडियंट ऑफ आर का पावर एन क्या होता है, ये होता है। इसको सोल्व कर लेंगे, इक्वल्स टू डेल इक्वल्स टू डेल इक्वल्स टू डेल। चलिए, इसका ग्रेडियंट क्या होता है, डेल ओवर डेल आर, आर का पावर एन इंटू आर कैप, दैट इज एन आर का पावर एन माइनस वन इंटू आर वेक्टर अपॉन आर, that is n r का power n minus 2 into r vector. You see, this is constant, this is scalar, and this is vector. स्केलर एंड वेक्टर, कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, तो स्केलर या वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर के बीच या तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, आप कोई सा भी लगा सकते हैं। मैंने सपोज कीजिए ये वाला लगा लिया, ठीक है, ये वाला लगा लिया, तो आप लिख लीजिए दिस इम्प्लाइज, ये बनेगा n इंटू आर का पावर n माइनस टू इंटू आर वेक्टर। ठीक है, चलिए हम लगा रहे हैं इसमें डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ आर का पावर n माइनस टू इंटू आर वेक्टर by using divergence of a into u vector is equal to first differentiation of second plus second differentiation of first। इसका कौन करेगा डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर के बाद बन जाएगा वेक्टर, और डाइवर्जेंस का मतलब डॉट। सो वी गेट, सो del to r का पावर n is equal to n into first into differentiation of second plus second differentiation of second। स्केलर क्वांटिटी इसका ग्रेड लिया जाएगा, फिर लेने के बाद बन जाएगा वेक्टर, वेक्टर के बीच क्या लगेगा, डॉट, क्योंकि क्या लिखा हुआ आपने, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस इंस्टेंस फॉर डॉट। ओके, आगे चलते हैं, n इंटू आर का पावर n माइनस टू, डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना होता है, 3 होता है, प्लस आर वेक्टर डॉट, ये बन गया डेल ओवर डेल आर, आर का पावर n माइनस टू इंटू आर कैप। ठीक है, दैट इज n इंटू थ्री आर का पावर n माइनस टू प्लस आर वेक्टर, पावर स्टार्टिंग में एक का, ये बन गया आर वेक्टर अपॉन आर, दिस इम्प्लाइज n इंटू थ्री आर का पावर n माइनस टू प्लस n माइनस टू, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, आर का पावर n माइनस थ्री, n माइनस फोर इंटू यहाँ क्या बन जाएगा, आर डॉट आर, that is n into 3 r का पावर n minus 2 r का पावर n minus 4 and r dot r होता है r square।
This implies n into 3 r per power n minus 2 plus n minus 2 into r per power n minus 2. This implies n into 3 plus n minus 2 into r per power n minus 2, and this implies n into n plus 1 into r per power n minus 2. यही आपको प्रूफ करना था. This implies del 2 r square. Hence proof. ओके स्टूडेंट्स, इसमें कुछ और भी प्रूफ करना था आपको. क्या प्रूफ करना था? आप लोगों को ये प्रूफ करना था, राइट. तो इसमें ये प्रूफ करने के लिए n की वैल्यू क्या रखना है? -1. n की वैल्यू -1 रखते ही 1 अपॉन r बन जाएगा. ठीक है. एंड put n is equal to -1. Then del 2 r per power -1 is equal to -1 plus 1 into r per power -1 minus 2. That is del 2 1 upon r is equal to 1 minus 1 0. That is 0. Hence this answer, this is the required answer and this is the required proof. Hence proof. Students, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा. Thank you.